Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Sanskriti and in this video I am going to tell you how to attempt your board exam का question paper like a topper. Now जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो पूछ रहे होंगे कि तुम हमें कैसे बता सकती हो कि question paper को टॉपर की तरह कैसे अटेम्प्ट करना है. So let me tell you my cute little junior that I scored a 98.2% in my class 10 board exams. Also, I am the school topper, I am the second region topper, so I can tell you how to attempt your question paper like a topper. So, without any further ado, let's begin. Time management is the key, okay? सबसे पहले तो अगर तुम्हें एक टॉपर की तरह क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है तो टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कई कई बार कुछ बच्चों का टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता है, पेपर ही बच जाता है लास्ट में, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो हम वो नहीं चाहते. तो सबसे पहले तो टाइम को ढंग से मैनेज करना सीखो. रीडिंग टाइम को बहुत माइंडफुली यूज़ करना है. ठीक है, जो भी क्वेश्चंस एक एक बार पूरे क्वेश्चन पेपर की एक रीडिंग लगा लो. ठीक है, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको मार्क कर लो, जितने एमसीक्यू सॉल्व हो पा रहे हैं उनको उसी टाइम पे सॉल्व कर लो, ताकि तुम्हारा जो राइटिंग टाइम है उसमें तुम्हें ये सब ना करना पड़े. हर सेक्शन को एक प्रॉपर टाइम अलॉट कर दो कि इतने टाइम में मुझे ये सेक्शन ख़त्म करना है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. ठीक है, कि तुम्हें 2 मार्कर आंसर लिखने में कितना टाइम लगता है, 3 मार्कर लिखने में कितना टाइम लगता है, 4 मार्कर, 5 मार्कर, या फिर तुम किस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो. उसके हिसाब से पहले ही एग्ज़ाम से पहले घर से ही प्लानिंग करके जाना कि मुझे इतने टाइम में ये सेक्शन कंप्लीट करना है. लास्ट में 10 मिनट्स बचाने हैं अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को चेक करने के लिए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के लिए, जो रफ वर्क किया है पेपर के बीच में उसे इरेज करने के लिए, अगर कहीं पर कोई सी मिस्टेक कर दी है उसे चेक करने के लिए, एक ओवरऑल चेकिंग अपने पूरे पेपर की करने के लिए. लास्ट के 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बचाओ. ठीक है, कोशिश करो तुम्हारा पेपर 2 घंटे 50 मिनट में ही कंप्लीट हो जाए. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस टू कि पेपर को एग्जैक्टली किस ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जाए. नाउ देयर इज़ नो सच ऑर्डर टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर. तुम किसी भी ऑर्डर में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. आई आई पर्सनली मैं अपना क्वेश्चन पेपर जिस हिसाब से क्वेश्चन पेपर आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड देन सेक्शन ई, इसी ऑर्डर में अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करती थी. अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है कोई बात नहीं, तुम्हें जो सेक्शन सबसे ज़्यादा ईजी लगता है और स्ट्रॉन्ग लगता है वो पहले करो. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. ओके, अगर तुमने फर्स्ट इंप्रेशन ही अपना अच्छा बना लिया ना एग्जामिनर के ऊपर, तो फिर वो तुम्हारे बहुत कम नंबर काटेगा इन जब आगे तुम्हारी आंसर शीट चेक कर रहा होगा तो. सो जब तुम क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे होगे ना, वो जो रीडिंग टाइम होता है उसी में तुम देख लो कि तुम्हें किस सेक्शन के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं. सो दैट अगर एक आध क्वेश्चन नहीं आता तो एक अलग बात है, बट अगर कोई ऐसा सेक्शन है जिसके सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं तो सबसे पहले वो सेक्शन अटैम्प्ट करो. नाउ अगर तुमने सेक्शन बी से स्टार्ट किया है तो पहले पूरा सेक्शन बी अटैम्प्ट कर लो, पूरा सेक्शन बी को सॉल्व कर लो, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जंप करना. ये नहीं कि सेक्शन बी के 4 क्वेश्चन कर लिए, फिर सेक्शन सी के 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर वापस सेक्शन बी के एक क्वेश्चन किया, फिर सेक्शन डी पे चले गए. ये नहीं करना है. एक सेक्शन अगर लेके बैठे हो तो सबसे पहले उसे पूरा अटेम्प्ट करो, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जंप करना. और जब एक सेक्शन जैसे सेक्शन बी अगर अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके क्वेश्चन जिस मैनर में दिए हुए हैं उसी मैनर में अटेम्प्ट करना. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर आंसर शीट नीट एंड क्लीन वाइल अटेम्प्टिंग, सो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. नाउ एक टॉपर की आंसर शीट को और एक एवरेज बच्चे की आंसर शीट को अगर कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है ना, तो वो है आंसर शीट को प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम दोनों साइड मार्जिन बनाओ. अब तो शायद मार्जिन बनी बनाई आती है, नहीं है तो दोनों साइड मार्जिन बना लेना. ठीक है, सबसे पहले जो भी सेक्शन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो उस सेक्शन का नाम लिखो, प्रॉपर उस क्वेश्चन नंबर लिखो एंड देन नीचे से आंसर राइटिंग चालू करनी है. ठीक है, आंसर्स को पॉइंटर्स में लिखना है, जहाँ पे डायग्राम बना सकते हो वहाँ डायग्राम बनाना है. ठीक है, नीट हैंड राइटिंग में लिखना है. मैं ये नहीं बोल रही एकदम बना बना के सुंदर सुंदर लिख रहे हो कि बाद में टाइम ही ना बचे. बस नीट तरीके से लिखना कि तुमने जो लिखा है वो सामने वाला इंसान इजीली पढ़ सके. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपनी आंसर शीट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो. एज आई सेड, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. अगर तुमने बहुत ज़्यादा काटा पीटी करी होगी आंसर शीट में तो फिर टीचर को समझ में आ जाएगा कि इसको नहीं समझ में आ रहा था, इसने कुछ कुछ तो लिखा है. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दैट एज वेल. कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, पॉइंटर्स में आंसर लिखना, देयर आर मेनी टिप्स जिसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, सो वेट फॉर दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ ये 3 चीज़ें तो मैंने बता दी जो बहुत कॉमन है, बट देयर आर सम थिंग्स जो तुम्हें अपने दिमाग में रखनी ही होगी. दैट इज़ to stay calm while writing, to plan your answer before writing,
एक बार लिखने से पहले एक रफ अपना आंसर का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लो कि ये पॉइंट्स लिखना है, तो पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, सो दैट जब तुम आंसर लिखना स्टार्ट करो तो तुम्हें बीच आंसर में ये याद ना आए कि अरे शिट ये वाला पॉइंट इससे पहले लिखना था, ये वाला पॉइंट इसके बाद लिखना था, ऐसा ना हो। इसलिए पहले ही अपना आंसर डिसाइड कर लो, प्लानिंग कर लो कि किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है, स्पेशली इन एसएसटी एंड इंग्लिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रफ वर्क सिर्फ लास्ट पेज पे ही करना, बीच में मत करना। अगर तुम मार्जिन में रफ वर्क कर भी रहे हो तो मेक श्योर टू डू इट विथ पेंसिल, पेंसिल से करो, फिर बाद में उसे इरेज कर देना, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कामली पूरा पेपर करना। जब हम पैनिक करते हैं, हम सिली मिस्टेक्स करते हैं, एंड देन फिर वो सिली मिस्टेक्स के लिए घर पे आकर रिग्रेट करते हैं। ये मैंने खुद ने फेस किया है। इंग्लिश का पेपर हमारा पहला बोर्ड एग्जाम था जिसमें मैं अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मैनेज कर पाई थी, एंड मैं हड़बड़ाहट के चक्कर में मैंने इंग्लिश का पेपर इतना गंदा किया था, इसलिए सबसे कम मेरे इंग्लिश में ही आए हैं। So it is very important not to panic and to manage your time effectively, mindfully, so that तुम पैनिक ना करो, पैनिक ना करके सिली मिस्टेक्स ना करो। So take care about that as well, okay? Another pro tip, सुंदर राइटिंग में लिखने के चक्कर में अपने टाइम को वेस्ट मत करना, ठीक है। जिस राइटिंग में लिखते हो उसी राइटिंग में लिखना, सिर्फ नीट तरीके से लिखना कि सामने वाले इंसान को तुमने जो लिखा है वो समझ में आ जाए। आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे सुंदर लिखने के चक्कर में इतना धीरे धीरे लिखते हैं कि लास्ट में टाइम नहीं बचता है, एंड लास्ट में खिचड़ी मचा देता है, तो वो भी नहीं करना होता है, ठीक है। So take care of that as well. Okay guys, so this was all for this video. I hope that you like it. If you did, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Also share this video with your friends. And this was the part 2 of my 7 days to board series. I will drop another video tomorrow, so stay tuned. Till that, take care. Bye bye. Love.